मनुस्मृति 7वां अध्याय राजधर्म विषय चल रहा है और महर्षि मनु राजाओं को ये उपदेश कर रहे हैं कि उन्हें किस प्रकार से शत्रुओं पर आक्रमण करना है। अनेक प्रकार के व्यूहों का निर्माण करके अनेक प्रकार के सेनाओं को अनेक प्रकार से व्यूहन करके वो शत्रुओं के साथ में युद्ध करे। तो इस तरह की अनेक प्रकार के व्यूहनों का निर्देश करके महर्षि मनु आगे श्लोक संख्या 193 पृष्ठ संख्या 391 कह रहे हैं, कुरुक्षेत्रांश्च मत्स्यांश्च पांचालान शूरसेनजान दीर्घान लघुश्चैव नरान अग्र अनिकेषु योजयेत्। कुरुक्षेत्रान कुरुक्षेत्र निवासी, मत्स्यान विराट नामक प्रदेश, ये यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत जो अलवर जो प्रदेश है भरतपुर के पास में उसको कह रहे हैं, उस देश के निवासी, और पांचालन कान्यकुब्ज और अहित छत्र प्रदेश वर्तमान कन्नौज और बरेली के आसपास का जो क्षेत्र है, और शून सेनजान मथुरा प्रदेश के निवासी, और दीर्घान लघुन एवं नरान बड़े कद वाले और छोटे कद वाले भी जो आगे रहकर लड़ने में समर्थ हों उन योद्धा नरों को अग्र अनिकेषु योजयेत्, सेना में सबसे अग्र भाग में नियुक्त करे। तो जो कि अग्रिम पंक्ति में लड़ने वाले जो सैनिक होंगे वो लड़ने वाले सैनिक विशेष होने आवश्यक हैं। तो वो लड़ने वाले सैनिक कैसे होने चाहिए? वो वीर होने चाहिए, वो लड़ाकू होने चाहिए, वो निर्भय होने चाहिए, वो चतुर होने चाहिए, दृढ़ होने चाहिए। तो इस तरह की विशेषताओं से युक्त जो सैनिक हैं जो इन इन स्थानों में हैं, वो सैनिक उन सैनिकों को, उन योद्धाओं को सेना की अग्रिम पंक्ति में वहां पर रखना चाहिए, उनको उसमें नियुक्त करें। अब इस श्लोक पर भाष्यकार का ये कहना है, अब जैसे इसमें कुरुक्षेत्र की बात आई, मत्स्य की बात आई, पांचाल की बात आई, अब ये मनुस्मृति तो बहुत पुराना शास्त्र है, प्रारंभ का शास्त्र है। अब ये कुरुक्षेत्र जो है, भाई कुरुओं की जो भूमि है वो क्या है? वो कुरुक्षेत्र है। तो अब ये जो भूमि है ये तो अभी की है, और ये शास्त्र लिखा गया बहुत पहले का है, बहुत पहले इस शास्त्र को लिखा जा चुका था। तो ऐसी इन परिस्थितियों में ये जो नाम यहाँ पर लिखे हैं, कुरुक्षेत्र है या फिर मत्स्य प्रदेश है, पांचाल है, तो इत्यादि, ये जो वर्गीकरण जो हुआ है ये बहुत अर्वाचीन है, ये अभी का ही है, ऐसा कहते हुए यहाँ पर जो शास्त्रकार यहाँ पर इनको प्रक्षिप्त, इस श्लोक को प्रक्षिप्त की श्रेणी के अंतर्गत रख रहे हैं। और दूसरा तर्क भाष्यकार ने ये भी दिया है कि भाई इस प्रदेश में जो रहने वाले जो योद्धा हैं उन योद्धाओं को अग्रिम पंक्ति में लेवे। तो मनु महाराज तो जो कह रहे हैं वो सबके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबके लिए बात कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में किसी एक देश विशेष के योद्धाओं को आगे की पंक्ति में लगाने की जो बात है ये कितनी संगत होगी, तो ये देखने की बात है। तो यहाँ भाष्यकार ने तो इसको प्रक्षिप्त की श्रेणी के अंतर्गत रखा है। आगे 194 में कह रहे हैं, प्रहर्षयेत् बलम व्यूह्य तांश्च सम्यक् परीक्षयेत् चेष्टाश्चैव विजानीयात् अरीन योधयताम अपि। कह रहे हैं, व्यूह्य बलम प्रहर्षयेत्, राजा जो है वो अपनी सेना का व्यूहन करके और फिर सेना को वीरता पूर्वक वचनों से प्रोत्साहित करे। प्रहर्षयेत्, अपनी सेना को क्या करे? हर्ष में लेकर के आए। जब युद्ध होता है, कोई इस तरह का काम होता है, कोई भारी काम होता है, तो क्या करना होता है? नारे लगाए जाते हैं। हर सेना के अपने अपने नारे हैं, हर टुकड़ी के अपने अपने नारे बने हुए हैं, हर बटालियन के अपने अपने नारे बने हुए हैं। तो कहना ये चाह रहे हैं कि जब युद्ध के लिए जावे तो सेना को क्या करे? सेना को उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे, ऐसे नारों से उसको, उसके मनोबल को बढ़ाए। और अरीन योधयताम अपि, और कह रहे हैं अरीन योधयताम, और शत्रुओं से युद्ध करते समय भी तान सम्यक परीक्षयेत्, जब योद्धा जो है, जब योद्धा
शत्रुओं के साथ में युद्ध कर रहे हों, तो ऐसी परिस्थिति में उनकी परीक्षा भी करता रहे कि ये किस तरह से कर रहे हैं, निष्ठापूर्वक लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, या इनके मन के अंदर छल कपट है या कोई और मन के अंदर परेशानी है, क्या है। तो अपनी जो सेना है, अपने जो लोग हैं, जो उसके सैनिक हैं और जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों पर निगाह रखे। और चेष्टा एवं विजानियात, और लड़ते हुए सैनिकों की भी चेष्टाओं पर वो ध्यान रखे, उसको भी वो देखा करे। तो कह रहे हैं महर्षि दयानंद जी, जिस समय युद्ध होता हो उस समय लड़ने वालों को उत्साहित और हर्षित करें। जब युद्ध बंद हो जाए तब जिससे शौर्य और युद्ध में उत्साह हो, वैसे वचनों से सबके चित्त को खान पान, अस्त्र शस्त्र, सहाय और औषध आदि से प्रसन्न रखे उनको इन सब चीजों से। व्यूह के बिना लड़ाई न करे न करावे, लड़ती हुई अपनी सेना की चेष्टा को देखा करे कि ठीक ठीक लड़ती है व कपट रखती है। तो ये देखना होगा राजा को कि उसकी सेना किस प्रकार से लड़ रही है। अब उसमें ऐसे जो सैनिक होंगे, ऐसे जो योद्धा होंगे जो निष्ठापूर्वक लड़ रहे हैं, शत्रुओं का अधिक से अधिक सामना कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, तो ऐसों को प्रोत्साहित करेगा, ऐसों को वो वहां पर पदोन्नति दी जा सकती है। और ऐसे जो कपट करते हैं या वहां पर गलत आचरण करते हैं, तो ऐसों को क्या किया जाएगा, उनको दंडित भी किया जाएगा। तो ये राजा उन पर ध्यान रखे। और मुख्य बात यह है कि जब लड़ रहे हो तो लड़ते समय उनके उत्साहवर्धन का विशेष रूप से ध्यान रखे। वो उत्साहित रहेंगे, और वो उत्साहित रहेंगे तो क्या होगा, अच्छी प्रकार से युद्ध लड़ेंगे। क्योंकि मनोबल बढ़ा हुआ रहता है तो व्यक्ति बड़े बड़े काम कर लेता है, और मनोबल यदि कम हो जाता है तो कम मनोबल की स्थिति में छोटे छोटे जो कार्य होते हैं, उन छोटे छोटे कार्यों को भी करने में व्यक्ति को वो बहुत ही भारीपन महसूस करता है व्यक्ति। तो इसलिए उनका उत्साह जो है वो बढ़ा रहे। आगे कह रहे हैं 195 में, उपरुध्य अरिम आसीत राष्ट्रम च अस्योपपीडयेत दूषये च अस्य सततम यवसन्नो दकेन्धनम। कह रहे हैं अरिम उपरुध्य आसीत, आवश्यकता पड़े तो अरिम मतलब शत्रु को उपरुध्य रोक के रखे, वो चारों ओर से घेर कर उसको रोक के रखे। और अस्य राष्ट्रम उपपीड़येत, और शत्रु को तो घेर के रखा हुआ है और उसके राष्ट्र को क्या करे, पीड़ा दे, क्योंकि शत्रु है वो। और अस्य यवस अन्न उदक ईंधनम, और शत्रु के जो यवस है उसकी जो चारा आदि इत्यादि जो सामान है, और अन्न के भंडार हैं, जल है, ईंधन है, इसको सततम दूषित करे, नष्ट कर दे, छिन्न भिन्न कर दे। नहीं तो शत्रु का क्या किया जा रहा है, आप देखेंगे कि अभी सीधा अटैक ना करके उसकी जो शक्ति है, उसकी शक्ति को क्षीण किया जा रहा है। तो शत्रु की शक्ति को क्षीण करना भी क्या है, एक तरीके से शत्रु को दुर्बल बनाना है, युद्ध के अयोग्य बनाना है। और मुख्य बात यह है कि इस तरह से करने पर शत्रु का जो मनोबल है, वो शत्रु का मनोबल क्या हो जाता है, शत्रु का मनोबल गिर जाता है। और शत्रु का मनोबल गिरना यही क्या है, यही राजा के लिए विजय की एक तरीके से सीढ़ी हो जाती है। कह रहे हैं आगे और 196 में, भिन्द्याच्चैव तडागानि प्राकार परिखास्तथा समवस्कन्दयेन चैनम रात्रौ वित्रासयेत् तथा। वही अन्न के भंडार, जल, चारा, ईंधन, ये तो नष्ट कर ही दिया, और उसके साथ में और क्या करे, बोले तड़ागानी, जो शत्रु के जो तालाब हैं, कुएं हैं, नहरें हैं, उन सबको क्या कर दे, उनको भी अस्त व्यस्त कर दे, उनको भी खराब कर दे। और प्राकार, नगर का जो परिकोटा रहता है, उसकी जो चार दीवारी रहती है, उसकी चार दीवारी को भी क्या कर दे, तोड़फोड़ मचा दे। तथा परिखाह, और किले की खाई जो है उसको भी क्या कर दे, उसको भी छिन्न भिन्न कर दे, खराब कर दे, नष्ट कर दे। और रात्रौ एनम वित्रासयेत, और रात्रि में ऐसा ऐसा प्रयास करे जिससे कि उसको सोने ना दे।
बड़े बड़े जो ध्वनि यंत्र हैं और इस तरह के जो युद्ध के जो वादक यंत्र हैं उनको बजा करके, और वो क्या करे, वो सोने ना दे, चैन से जीने ना दे। मूल बात है, चैन से जीने नहीं देना है शत्रु को, उसकी नींद हराम करके छोड़नी है। न दिन में चैन उसको हो सके और न रात को ठीक प्रकार से सो सके, पागल कर दो शत्रु को। और सम अवस्कंदयेत, और कह रहे हैं उस पे दबाव बनाए पूर्ण रूप से, और दबाव बना करके और फिर अपने पूरी शक्ति के साथ में उसके ऊपर आक्रमण करे। तो चारों तरफ से उसको घेरा जा रहा है, हर तरीके से उसको घेरा जा रहा है। उसका खाना पीना बंद कर दिया, उसके जो उसके देश में, अपने देश से जो जा रहा जो सामान है, निर्यात हो रहा जो सामान है उस पर रोक लगा दी, पानी जा रहा है उस पर रोक लगा दी, और जो खरीदारी जो वहां से हो रही है, हम आयात कर रहे हैं, उस पर हमने रोक लगा दी। उसके और जिस तरह से भी उसके शत्रु का जो सामर्थ्य है उसको जैसे भी छिन्न भिन्न किया जा सके वो कर दिया जाए, तो क्या हो जाता है, शत्रु का मनोबल कम हो जाता है और वो टूट जाता है। तो राजा इस प्रकार से यत्न करे कि शत्रु राजा जो है उसको हर तरीके से घेरे, और घेर करके और फिर पूरी शक्ति के साथ में उसके ऊपर आक्रमण करे। और कह रहे हैं 197वें में, उपजप्य अनुपजपेत बुद्धेत इव च तत्कृतं युक्ते च दैवे युद्धेत जय प्रेप्सुः अपेतभिः। कह रहे हैं उपजप्यान, जैसा कि इन्होंने पहले कहा था, 4 प्रकार की नीतियां इन्होंने बताई थी, साम दान दंड भेद। तो साम का मतलब होता है समझाना दूसरे को, बैठ करके विचार करके उसको तरह तरह से उसको समझाना कि भाई ठीक नहीं है ये वो सब सारी चीजें। उससे भी ना माने तो दान दे करके, उसको कुछ दे करके, भूमि दे करके, स्वर्ण दे करके, आभूषण दे करके, और कुछ दे करके जो उसको चाहिए भाई ले दे करके निपटा दिया मामला। ना तो वो समझ पा रहा है, ना ले दे करके निमट रहा है मामला, तो फिर क्या है, भेद करा दिया उसके आपस के लोगों में, मंत्रियों में और राजा में फूट पड़वा दी। भेद का मतलब फूट। अंग्रेजों ने जब भारत पर राज किया तो उनकी क्या नीति थी, फूट करो और राज करो, ये वही तो भेद नीति थी और क्या थी। आपस में जो हमारे देश के जो राजाएं हैं उनमें फूट करा दी, परिवार है, राज कुटुंब है, उस राजकुल में फूट करा दी। क्या हो गए, दोनों भाई एक दूसरे के शत्रु हो गए, भाइयों में फूट हो गई, भाइयों में बंटवारा हो गया, भाइयों में टूट हो गई, तो क्या हो गए, शक्ति कम हो गई, हाफ हो गई। तो ये जो तरीका है, ये तरीका शत्रु जो है वो अपनाता है। तो कह रहे हैं ये नीति सब अपनाते हैं, हमें भी अपनानी है। तो कह रहे हैं उपजप्यान, तो शत्रु के वर्ग के जिन अमात्य सेनापति आदि में फूट डाली जा सके। ऐसा कई ऐसे होंगे जो हिलेंगे नहीं, बिल्कुल स्थिर, अपने राजा के प्रति दृढ़, अपने राष्ट्र के प्रति दृढ़, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको इधर उधर किया जा सकता है, लेफ्ट राइट किया जा सकता है। तो बोले जिनमें फूट डाली जा सके उनमें उपजपेत, उनमें क्या कर दे, उनमें फूट डाल दे और अपनी तरफ मिला ले उनको, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रलोभन देकर के उसको अपनी तरफ मिला ले। और क्या करे, बोले तत्कृतम बुद्धेता, और इसका प्रयोजन क्या है, अपनी तरफ करने का प्रयोजन क्या है, भाई उसकी जो खुफिया जानकारी है, उसकी जो योजना है, उसके जो काम है, उसकी जानकारी ले लेवे। तो शत्रु राजा की योजनाओं की जानकारी ले लेवे, और जय प्रेप्सुहु, अपेत भी कहते हैं मतलब डर को, तो डर को छोड़ करके क्या करे, ये राजा जो जय प्रेप्सुहु, जय की इच्छा करने वाला है, विजय की चाहना करने वाला ये जो राजा है, ये राजा भय को छोड़ करके युक्ते दैवे, दैव को देख करके, अनुकूल अवसर को देख करके, स्थितियों को अनुकूल देख करके, और फिर क्या करे, फिर युद्ध करे, आक्रमण करे। तो अनुकूल स्थितियों का देखना, ये सारी जो चीजें हैं ये राजा के लिए आवश्यक है। तो फूट डाल करके और फिर उसमें से किन्हीं को अपने साथ में मिला करके, उसकी सारी बात जान करके, और फिर अनुकूल अवसर देख करके और उस पर क्या किया जाए, आक्रमण किया जाए। 198वें में कह रहे हैं, सामना दानेन भेदेन समस्तैः अथवा पृथक विजेतुम प्रयतेतारीन न युद्धेन कदाचन। कह रहे हैं सामना, साम के द्वारा
दानेन दान के द्वारा, भेदेन भेद के द्वारा, और समस्त ही या फिर तीनों ही उपायों को मिश्रित रूप से प्रयोग करे। समस्त ही उपाय ही, तो इन समस्त उपायों के द्वारा अथवा पृथक पृथक अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। अरीन विजेतुम प्रयतेत, शत्रुओं को, अरीन विजेतुम, शत्रुओं को जीतने के लिए क्या करे, प्रयतेत प्रयत्नशील हो, कैसे भी करे, और युद्धेन कदाचन, ना युद्ध करने के लिए नहीं। अर्थात ये जो चार प्रकार की जो नीति बताई, साम दान दंड भेद, तो इसमें साम दान और भेद की जो नीति है उसको पहले राजा प्रयोग करे भाई, एक एक करके प्रयोग करे, दो को मिला के प्रयोग करे, कोई सी भी दो का प्रयोग करे, तीनों को एक साथ करके प्रयोग करे, और जहां तक संभव हो युद्ध की नौबत ना आए इस प्रकार का यत्न करके इन तीनों को करके और वो सफलता को अर्जित करे। युद्ध ना हो ऐसा प्रयास करे, ठीक है। क्यों? क्योंकि युद्ध होगा तो हानि तो होगी। तो कह रहे हैं 199 में, अनित्यो विजयो यस्मा दृश्यते युध्यमानयो हो पराजयश्च संग्रामे तस्मात् युद्धम विवर्जयेत्। कह रहे हैं क्यों, क्यों उन तीन नीतियों को प्रधान रखे और जो दंड की नीति है उसको सबसे अंत में रखे, चौथे पायदान पर उसको रखे। क्यों रखे? क्योंकि संग्रामे युध्यमानयो हो विजय च पराजय, इस संग्राम है तो संग्राम में जय और जो पराजय है वो कहती है अनित्य दृश्यते, वो कोई नित्य थोड़ी नहीं है, ठप्पा थोड़ी ना लगा हुआ है कि इसी की जय होगी, किसी की भी हो सकती है। तो संग्राम में जो जय पराजय है उस जय पराजय का निश्चय नहीं किया जा सकता कि इसी की जय होगी, तो वो अनिश्चित रहती है जय पराजय। और अनिश्चित होने के कारण तस्मात युद्धम विवर्जय, इसलिए युद्ध से बचना चाहिए जहां तक हो सके, जहां तक हो सके समझा बुझा करके, दान दे करके, कुछ ले दे करके, और भेद की नीति अपना करके वहां पर चलना चाहिए। और यदि कह रहे हैं 200वें में, त्रयाणाम अपि उपायानाम पूर्वोक्तानाम असंभवे तथा युद्धेत संपन्नो विजयेत रिपुन यथा। और कह रहे हैं त्रयाणाम अपि उपायानाम, पूर्वोक्तानाम त्रयाणाम अपि उपायानाम असंभवे, और ये जो पूर्वोक्त जो तीन उपाय हैं इन तीन उपायों के असंभव होने पर, मतलब इनसे संभावना नहीं बन पा रही है वहां, तो फिर क्या होगा, वे संपन्न, फिर सब प्रकार की तैयारी करके कमर कस के, तथा युद्धेता, फिर युद्ध करे, रिपुन विजय, और रिपुओं पर जो शत्रु है उन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे। इस तरह से तैयारी करे, इस तरह से करे कि कर सके युद्ध, युद्ध में विजय प्राप्त हो सके। महाभारत का जो दृष्टांत है, महाभारत के दृष्टांत में क्या था, कौरवों में और पांडवों में जो युद्ध हुआ, और जब निर्णायक युद्ध का जब समय आ गया तो उस समय में फिर कृष्ण ने क्या नीति की, कृष्ण ने यही तो नीति अपनाई कि साम से दान और भेद, इन तीनों ही प्रकार की नीतियों का प्रयोग किया, और इन तीनों ही प्रकार की नीतियों का प्रयोग करके ऐसा यत्न करने का प्रयास किया कि युद्ध ना हो, कि युद्ध टल जाए। क्योंकि युद्ध होगा तो नाश तो कौरवों का भी होगा और नाश तो पांडवों का भी होगा। दोनों ही साइड के जो योद्धा हैं उन वो क्षतिग्रस्त होंगे, सेना जो है वो क्षतिग्रस्त होगी, धन अपव्यय होगा, अशांति होगी। तो ये जो सारी परिस्थिति है, इन सारी परिस्थितियों से बचने के लिए कृष्ण ने क्या किया, दूत का काम किया, और कृष्ण दूत बन के गए, और फिर उन्होंने यहां तक प्रस्ताव दे दिया कि भाई अगर आप 5 गांव भी दे दो, भाई ये पांडव तो क्या है, धार्मिक लोग हैं, तो संतुष्ट हो जाएंगे, इनको ज्यादा की वो नहीं है, तो 5 गांव भी अगर आप दे देंगे तो क्या हो जाएंगे, ये लोग संतुष्ट हो जाएंगे 5 गांव से ही, इनको ज्यादा की कामना नहीं है, अपना जीवन यापन ये कर लेंगे, ठीक है, तुम गलत हो भाई भोग लो। लेकिन सामने वाला फिर तैयार ही नहीं हुआ। अब देखो, अब ये जो उपाय है कि आप सब कुछ ले लो, हमें तो 5 गांव दे दो, ये क्या है, दान ही तो है, जिसको दाम के नाम से भी जाना जाता है, साम दाम दंड भेद। तो दे करके किया जा रहा है ना, दे करके युद्ध से टला जा रहा है। अब क्या दे रहे हैं, एक तरीके से पूरा ही राज्य दे रहे हैं, पूरा चक्रवर्ती सम्राट सब कुछ दे करके क्या चाह रहा है, केवल 5 गांव चाह रहा है। तो कुछ ज्यादा बड़ी चीज चाह रहा है क्या, कुछ नहीं चाह रहा, तो सब कुछ तो दे ही रहा है वो, बस 5 गांव ही तो चाह रहा है। तो दाम से भी करने का प्रयास किया, समझाइश से भी करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बन रही, नहीं बनी तो क्या हुआ, फिर तो युद्ध होगा। तो वही वही बात यहां पर कह रहे हैं,
पूर्वोक्तानाम त्रयाणाम अपि उपायानाम असंभवे, जब तीनों ही उपायों से काम ना चले, फिर ऐसे में संपन्न तथा युद्धेत यथा रिपून विजयेत, तथा युद्धेत बोले वैसे युद्ध करे कि जैसे कि विजय हो सके। युद्ध वैसा किया जाए कि जिससे विजय हो, ऐसा ना हो कि जिससे कि पराजय हो सके, जय हो ऐसा युद्ध हो। 201 में कह रहे हैं आगे, जित्वा संपूजयेत देवान ब्राह्मणाश्चैव धार्मिकान प्रगद्यात् परिहारांश्च ख्यापयेत अभयानि च। कह रहे हैं कि यदि वो जीत जाए, राजा जीत जाए, शत्रु राज्य पर जित्वा विजय प्राप्त करके, धार्मिकान देवान ब्राह्मणान एवं, क्या करे, वे जीत लिया, जीतने के बाद में क्या करे, जो भी धार्मिक हैं, देव हैं, ब्राह्मण हैं, उच्च कोटि के साधु सन्यासी संत ब्राह्मण वेद पाठी विद्वान आदि लोग हैं, उनकी बोले पूजा, उनकी पूजा अर्चना करे, उनको सम्मान दे, अभिवादन करे, हर प्रकार से उनको तृप्त करे। किया जाता है ना, जब विजय होती है तो किसी भी प्रकार की विजय हो, किसी भी प्रकार की उन्नति हो, तो जो बड़े हैं उन बड़ों को क्या करना होता है, उन बड़ों को तृप्त करना होता है, तो उनकी पूजा करे। और परिहारान प्रदद्यात्, और जिनको कहीं कुछ चोट हुई है या परिजन चले गए हैं या किसी भी तरह से वहां पर हानि हुई है, जिन परिजनों को युद्ध में हानि हुई है उन्हें क्या दे, उनकी क्षतिपूर्ति करे, उनको सहायता दे, मुआवजा जिसको कहते हैं। भाई इतने लाख रुपए का मुआवजा होगा परिवार के लिए, परिवार के बच्चों का पालन पोषण भी होगा विद्यालय में, और निःशुल्क उनका होगा, और उनको एक निश्चित जो राशि है वो निश्चित राशि भी उनके पालनार्थ, उनके परिवार के पालनार्थ प्रदान की जाएगी। तो ये सब क्या है, ये सब किया जाता है। और कह रहे हैं अभयानी ख्यापयेत, और किस चीज को, अब राजा ने शत्रु राजा जो है उसको मार दिया, अब मार दिया तो वहां की जो प्रजा है, प्रजा में तो खलबली मचेगी ना, अरे अब हमारा क्या होगा, अब तो ये दूसरे दूसरे ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया, अब हमारा क्या होगा। तो ये भय सताता है ना व्यक्ति को, अब हमारी संपत्तियों का क्या होगा, अब हमारे लोगों का क्या होगा, अब हमारे धन का क्या होगा, अब हमारे भविष्य का क्या होगा, ये राजा पता नहीं कैसा है, क्या करेगा, कैसे करेगा। तो ये बहुत सारा भय जो रहता है, तो उसके लिए कह रहे हैं अभयानी ख्यापित, अभय, अभय का घोष करा दे पूरे प्रजा में, इस प्रकार की ड्योढ़ी पिटवाना कहते हैं ना, इस प्रकार का घोष करवा देवे, इस प्रकार की विज्ञप्ति करा देवे कि आपको किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, आपके अधिकारों की रक्षा की जाएगी और आप सुख शांति से जिस प्रकार से रह सकेंगे उस प्रकार से यत्न किया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। तो इस तरह की जो है एक विज्ञप्ति करा देवे। तो विजित राष्ट्र में सब प्रकार के अभयों की घोषणा करा दे कि प्रजाओं को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दिया जाएगा, अतः वे सब प्रकार से भय आशंका रहित होकर के रहें। ठीक है, ये भी जरूरी है ना। तो घोषणा हो गई तो भाई हाँ भाई ठीक है, कुछ तो शांति आती है, लेकिन फिर भी हृदय में तो दुख दुख लगी रहती है, पता नहीं कैसा क्या करेगा ये। लेकिन जब वो व्यवहार अच्छा करता है तो लगता है कि नहीं ठीक है, ये ठीक ही व्यवहार करेगा, अच्छा राजा है, चलो अच्छी बात है। तो इस तरीके से आगे कह रहे हैं, अब जब दूसरा राजा हार जावे या फिर वो मारा जावे, इन सब परिस्थितियों में फिर उसके साथ में क्या व्यवहार हो, उस विषय को लेकर के यहाँ पर कह रहे हैं अगले श्लोकों में। सर्वेषां तु विदित्वैषां समासेन चिकीर्षितं स्थापयेत् तत्र तद्वश्यं कुर्यात् च सम्यक् क्रियाम्। कह रहे हैं एषां सर्वेषां, ये जो प्रदेश है जिसको कि उसने विजय प्राप्त की है, जिस प्रदेश पर उसने, तो एषां सर्वेषां, तो उस विजित प्रदेश की जो प्रजा है उसका कह रहे हैं चिकीर्षितम, उसकी जो चिकीर्षा है, उसकी जो इच्छा है, उसकी उनकी जो कामना है उस प्रजा की, कह रहे हैं उसको समासेन विदित्वा, उसको संक्षेप में जान करके, राजा को ये बहुत आवश्यक है कि उसको ये पता रहे कि मेरी प्रजा मुझसे क्या चाहती है, उसको अपनी प्रजा की इच्छाओं का भान होना बहुत आवश्यक है। तो राजा इस बात को जाने, तो राजा जो है वो चिकीर्षितम समासेन विदित्वा, तो उस इच्छा को जान करके संक्षेप में
या फिर यूं कहें कि भाई सबकी ये एक कॉमन इच्छा है, उसको जान करके। और तत्र तत्वश्यम, तो क्या करे, तत्र तत्वश्यम वन, ये वश्यम की वंश्यम करेंगे इसको, तत्वंशम स्थापयेत। तो तत्र, तो वहां पर क्या कर दे वो, उसके वंश को, भाई जिस राजा को परास्त किया है तो उसी के ही कुल के किसी अन्य व्यक्ति को जो योग्य है, जो धार्मिक है, जो विद्वान है, जो प्रजा का पालन करने में समर्थ है, उस ऐसे व्यक्ति को क्या कर दे, उस ऐसे व्यक्ति को वहां पर स्थापित कर दे। श्री रामचंद्र जी ने क्या किया था, विभीषण के साथ में यही किया था, उसी को स्थापित किया। बाली के साथ में युद्ध करके बाली को तो हरा दिया और सुग्रीव को क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। तो ये एक नीति रही है हमारे आर्यों की, पूर्वजों की, कि भाई जिसको परास्त कर दिया तो उसी वंश का जो योग्य व्यक्ति है, समर्थ व्यक्ति है, उसको क्या है, उसको गद्दी दे दी। और समय क्रियाम कुर्यात, और उससे संधि पत्र लिखवा ले वे, उसे शर्तनामा तो लिखवा ले वे, भाई ये तेरे अधिकार होंगे, रहेगा वो उसी के अधिकार में। मुख्य रूप से राम का राज्य था, राम चक्रवर्ती राजा थे, उनको वन मिल गया तो भरत राजा थे, लेकिन राज तो उन्हीं का ही था एक प्रकार से। तो अब ऐसे में जब विभीषण को राज्य मिला या फिर सुग्रीव को राज्य मिला, तो वो जो राज्य है वो राज्य उन्हीं के अंतर्गत है, उन्हीं के आदेशों से, उन्हीं के ही अनुशासन से वो कार्य करेंगे। तो कुछ जो है, कुछ क्षेत्रों में वो राजा स्वतंत्र हैं, वो अपने अपने कार्यों को स्वतंत्रता से करेंगे, लेकिन कुछ कार्यों में, कुछ स्थितियों में, कुछ निर्णयों में उनकी परतंत्रता है कि वो उनको ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। जो बड़ा राजा है, जो चक्रवर्ती राजा है, उसके अनुशासन को, उसकी उसकी मर्यादाओं में वो दखल जो है वो नहीं दे सकते हैं। तो वही चीज यहां पर कह रहे हैं कि वो जिस जिस राजा को उसने जीत लिया है, तो उस राजा से एक संधि पत्र लिखवावे कि भाई तुम्हारा अधिकार क्षेत्र कितना होगा और तुमसे ऊपर जो बड़ा शासन है उनका अधिकार क्षेत्र क्या होगा। तो आप अपने अधिकार क्षेत्र में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन उनके अधिकार क्षेत्र में फिर आपको वहां पर अपने अंदर संयम वर्तना होगा। तो कह रहे हैं उससे संधि पत्र लिखवा लेवे कि अमुक कार्य तुम्हें स्वेच्छानुसार करना है, अमुक मेरी इच्छा से। इसी प्रकार अन्य जो कर है या अनुशासन आदि से संबंधित बातें भी उसमें हों, उस शर्तनामे में। आगे 203वें श्लोक में कह रहे हैं प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्म्यान यथोदितान रत्नैश्च पूजयेदेनं प्रधान पुरुषैः सह सह। अब यहां पर ये जो बात कह रहे हैं ये मतलब ऋषियों की बहुत वैशिष्ट है। अब आप इसके अर्थ को जब देखेंगे, ऋषियों के अंदर कितना मानवता का जो भाव है वो भाव उनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है, इन श्लोकों के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। तो कह रहे हैं तेषाम यथोदितान धर्म्यान, कह रहे हैं उन विजित देश की प्रजाओं या नियुक्त राजपुरुषों द्वारा कही हुई उनकी न्यायोचित बातों को, यथा उदितान धर्म्यान, तो जो भी उनके द्वारा कही हुई जो भी वार्ता है, भाई हमें हमारे राज्य में ऐसा होना चाहिए, कोई राजा है वो हार गया और उसकी जो प्रजा है वो एक मांग रख रही है, नहीं हमारे देश में तो ऐसा ही होना चाहिए, ये चीज तो होनी ही चाहिए, इस तरह की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, ये कुछ बातें तो होनी ही चाहिए, यहाँ की देश काल परिस्थिति के अनुसार वो चीजें होना योग्य है। तो कह रहे हैं भाई उनकी और उनके जो प्रधान पुरुष हैं, उनके जो मुख्य व्यक्ति हैं, जो बात करेंगे जीते हुए राजा से, भाई हमारी प्रजा को ये चीजों की जरूरत है, तो कह रहे हैं कि वो जो न्यायोचित अगर बात है तो उन बातों को कह रहे हैं प्रमाणानि कुर्वीता, उनको तो ठीक है, उनको तो यस कह दे, और जो बात ठीक ना हो उसको ना माने। गलत भी तो बात रखी जा सकती है, गलत बात मनवाने की भी तो दृष्टि हो सकती है। तो जो बात ठीक है, जो होने योग्य है, जो मानवता के हित में है, जो सब मनुष्यों के लिए सर्वजनीन है, हितकारी है, उसको तो मान ले, और जो ऐसी बात हो उसको ना माने। ये हर जगह चलेगी। बच्चे हैं तो बच्चों की सारी बात थोड़ी ना मानी जाएगी, तो ऐसी बात जो मानने के योग्य है वो मान ली जाए और जो ना मानने के योग्य है वो ना मानी जाए, ऐसा।
और कह रहे हैं प्रधान पुरुषई ही सह एनम रत्नई ही पूजये, और प्रधान पुरुषों के साथ में, भाई जो विजेता राजा है वो विजेता राजा अपने प्रधान पुरुष यानी कि मंत्री आदि जो मुख्य है, जो उसकी जो निकटतम जो लेयर है, जो निकटतम लेयर के जो लोग हैं, उन लोगों को साथ में लेकर के क्या करे, रत्न ही पूजे, जो हारा हुआ राजा है उसकी उसको रत्न आदि प्रदान करके उसका सत्कार करे। ये देखो आप, नहीं तो कैसे लात मार मार के दुष्ट कहीं का और ये और वो फलान ढिमकान 10 तरह की गालियां देके अपशब्द बोल करके इसको तो ऐसा ऐसा। तो यहां पर क्या कह रहे हैं महर्षि मनु, भाई हार गया है तो हारने के बाद में भी उसको रत्न आभूषण आदि उसके लिए जो है उस तरह से देकर के उसके चित्त को प्रसन्न करे। महर्षि दयानंद जी इसमें देखिए क्या अर्थ दे रहे हैं, कह रहे हैं जीत कर उनके साथ प्रमाण अर्थात प्रतिज्ञा आदि लिखा लेवे, जो उचित समय समझे तो उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा कर दे और उससे लिखा लेवे कि तुमको हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात जैसी धर्मयुक्त राजनीति है, राजनीति क्या धर्म नीति, तो जैसी धर्मयुक्त राजनीति है उसके अनुसार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना होगा। ये क्या करना होगा, तुम्हें न्याय से प्रजा का पालन करना होगा, राजनीति धर्मयुक्त राजनीति करनी होगी, ऐसा उपदेश करे। और ऐसे पुरुष उनके पास रखे कि जिससे पुनः उपद्रव न हो, कंट्रोल करने के लिए अपने आदमी को भी छोड़ करके रखे। सिकंदर ने जब भारत में आक्रमण किया तो सिकंदर ने उन प्रदेशों को जीत करके क्या कर लिया, ऐसा ही थोड़ी ना था बस ठीक है चला गया, अपने अपने व्यक्तियों को वहां पर नियुक्त करके गया, वो फिर वापस लौटा। तो राजा को क्या करना होगा, लौट रहा है तो अपने अपने विश्वास पात्र और ऐसे जो लोग हैं उनको भी नियुक्त करके रखे, जिससे कि वहां की व्यवस्था में कोई भी उपद्रव ना हो, उनमें नियंत्रण बना रहे और दोनों के मध्य में सामंजस्य भी बना रहे। ये भी तो जरूरी है, सामंजस्य का भी तो रहना जरूरी है। उसको पता कैसे चलेगा जब तक उसका व्यक्ति वहां पर नहीं बैठा हुआ होगा, तो बड़े राजा को पता कैसे चलेगा कि वहां क्या चल रहा है, वो बताता रहेगा, वो मध्यस्थता के रूप में दोनों में कम्युनिकेशन करता रहेगा। और जो हार जाए उसका सत्कार, जो राजा हार जाए उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रत्न आदि उत्तम पदार्थों के दान से करे, और ऐसा न करे कि जिससे उसको योग क्षेम भी ना हो, उसका जीवन यापन ही ना चल सके, ऐसा उसको ना कर दे, इसके मैं तो बर्बाद कर दूंगा, बिल्कुल कंगाल कर दूंगा। भाई ठीक है वो हार गया लेकिन उसका यथोचित मान सम्मान राजा है तो उस तरह से उसको करे। जो उसको बंदी गृह करे तो भी उसका सत्कार यथा योग्य रखे, और यदि बंदी बनाना पड़े, पता लगे इसको छोड़ देंगे और पीछे से आक्रमण कर देगा, ये फिर से करेगा, ऐसी प्रवृत्ति इसकी दिख रही है तो बंदी बना ले, और बंदी बना लेगा तो ऐसा नहीं फिर उसके ऊपर तानाशाही करे, सत्कार करे यथा योग्य, उसका आदर सम्मान, उसका खाना पीना वस्त्र, उसके बिस्तर, सब सारी व्यवस्थाएं जो है वो यथा योग्य वो करे। तो जो उसको बंदी गृह करे तो भी उसका सत्कार यथा योग्य रखे, जिससे वह हारने के शोक से रहित होकर आनंद में रहे। वे ठीक है हार तो गया, साधन तो उसके सारे छीन ही गए, राज्य उसका सारा चला गया, वैभव उसका चला गया, सारी सुख सुविधाएं उसकी चली गई, तो अब जीवन यापन के लिए मूलभूत सुख सुविधाएं तो दे दो, इतने में क्या है। तो मानव का जो अधिकार है, मानवीय जो भावनाएं हैं उन मानवीय भावनाओं को यहां पर महर्षि मनु सर्वोच्च स्थान देते हुए हारा हुआ जो राजा है उसके भी आदर सम्मान की बात कर रहे हैं। और ऐसा क्यों है उसमें एक तर्क मनोवैज्ञानिक और यहां पर 204वें श्लोक में दे रहे हैं, कह रहे हैं आदानम अप्रियकरम दानंच प्रिय कारकम अभीप्सितानाम अर्थानाम काले युक्तम प्रशस्यते। कह रहे हैं आदानम अप्रिय करम, जो लेना जो है, आदान करना लेना, लेने की जो क्रिया है वो क्या है, वो अप्रिय कर है। भाई किसी से धन लो, कोई पदार्थ लो आदि छीन लेना, वो क्या है, वो फिर उसको जिसका पदार्थ छीना जा रहा है उसके मन को संतोष नहीं देगा, अप्रिय कर है।
आपने छल करके, आपने प्रपंच करके, आपने किसी भी प्रकार का दबाव दे करके दूसरे के किसी पदार्थ को आपने ग्रहण कर लिया, अब बाद में लगे यार मैं तो ठग गया, मैं तो ठगा गया, दूसरे को लगे, तो वो क्या है, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदानम अप्रियकरम, तो किसी के धन पदार्थ आदि छीन लेना आत्मा की असंतुष्टि का कारण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कह रहे हैं दानम प्रिय कारकम, और किसी को देना, जिसको दिया जा रहा है वो क्या है, उसके लिए संतुष्टि का कारण बनता है, प्रेम का कारण बनता है। तो हमेशा देना जो है, उस देने से प्रियता हमेशा बनेगी। आप किसी को समय दो, आप किसी को धन दो, आप किसी को वस्तु दो, वस्त्र दो, अन्न दो, अन्य कोई भी सुविधा दो, किसी भी प्रकार की सर्विस दो, वो क्या है, वो प्रियता को देने वाली होगी। और आपने लिया, उससे वस्त्र लिया, धन लिया, अन्न लिया, अन्य कोई सेवा ली, अन्य कोई सुविधा ली, सर्विस ली, तो वो क्या है, वो वहां पर अप्रियता का कारण बनती है। लेकिन ये ज्यादा कहां पर लागू होगी, मतलब ये होगी कि मतलब छल बल से आपने किसी का हरण कर लिया, आपने किसी से कपट करके, छल कपट करके आपने किसी की वस्तु ले ली, किसी का धन ले लिया, किसी की अन्य चीजें ले ली, तो वो क्या है, वो वहां पर उसको दुख देगी, वो ठीक नहीं है। और कह रहे हैं अभीप्सितानाम अर्थानाम, किसी के अभीष्ट पदार्थों को काले युक्तम प्रशस्यते, मतलब किसी को कोई चीज पसंद है, हमें पता है इसको ये चीज पसंद है, तो उस व्यक्ति को वो वस्तु, उसकी प्रिय वस्तु काले युक्तम, जब समय आ जाए और समय आने पर उसको वो चीज दे दो, तो इससे अच्छा और क्या है। फिर देखो आनंद ही आनंद। जिसको जो वस्तु पसंद है, जिसको जो चीज पसंद है, और समय आने पर आपने वो चीज उसको दे दी, और उसको उस चीज की जरूरत है, उसको पता है इसको अब इस चीज की जरूरत है, और उसको वो चीज दे दी जाए, तो वो क्या है, वो फिर वो एक प्रशंसनीय व्यवहार है, वो कुशल व्यवहार की श्रेणी के अंतर्गत वो चीज आती है। महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं क्योंकि संसार में दूसरे के पदार्थ का ग्रहण करना प्रीति और देना प्रीति का कारण है, और समय पर उचित क्रिया करना उस पराजित के मनोवांछित पदार्थों का देना बहुत उत्तम है। हार तो गया है, लेकिन पता है कि इसको ये चीज पसंद है, तो वो चीज दे दी, तो कम से कम उसका आत्मा ज्यादा दुख तो नहीं हो, दुख में ना रहे, प्रसन्नता में रहे, आत्मा तृप्त रहे। अब ठीक है, अब जो चीजें छूट गई हैं, राज्य छूट गया है, उसका वैभव छूट गया है, उसका जो ऐश्वर्य है वो अब नहीं है, वो सारी चीजें नहीं है, वो तो जो है जो है, लेकिन एक सामान्य एक व्यवहार की दृष्टि से उस व्यवहार का ध्यान रखे, और समय समय पर उसको यथा योग्य जो भी ठीक प्रकार से वस्त्र है, छादन इत्यादि सारी चीजों का उसको ध्यान रखे।